कभी आपने यह महसूस किया है कि जीवन बहुत तेज चल रहा है, लेकिन आप कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, जैसे सब कुछ समय पर है, फिर भी भीतर कुछ अधूरा है। यह अधूरापन किसी चीज की कमी से नहीं होता। यह अधूरापन उस जुड़ाव के टूटने से होता है जो हमें भीतर से संभाले रखता है। हम इसे नाम नहीं दे पाते, लेकिन आत्मा जानती है कि यह ईश्वर से दूरी का संकेत है। और यह दूरी इसीलिए नहीं कि ईश्वर हमसे दूर चले गए, बल्कि इसलिए कि हम शोर में इतने उलझ गए कि उनकी शांति को सुनना भूल गए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर किसी मंदिर में बंद नहीं है, किसी मूर्ति में कैद नहीं है और किसी आसमान में छिपे नहीं बैठे। वे तुम्हारी हर सांस में हैं, वे तुम्हारी चेतना में हैं, लेकिन तुम उन्हें महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा मन हर पल भाग रहा है। सोचिए, जब मन शिकायत से भरा हो, तुलना से भरा हो, डर से भरा हो, तब आत्मा की धीमी कोमल आवाज कैसे सुनी जाएगी? ईश्वर तो लगातार बोल रहे हैं, पर हम सुनने की स्थिति में नहीं हैं। यही वजह है कि आज का इंसान सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली है। पैसा है, पहचान है, रिश्ते हैं, लेकिन शांति नहीं है। और जब शांति नहीं होती तो जीवन बोझ लगने लगता है। ईश्वर से जुड़ना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह जीवन को हल्का करने की प्रक्रिया है। यह भीतर लौटने की कला है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर से जुड़ने के लिए कठिन साधना करनी होगी, योग करना होगा, पहाड़ों में जाना होगा? योगानंद जी बहुत साफ कहते थे, ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, भीतर उतरने की जरूरत है। ईश्वर पहले से भीतर है, हमें बस रास्ता साफ करना है। और यह रास्ता मन से होकर जाता है। मन अगर अशांत है तो ईश्वर की छवि टूटे हुए आईने जैसी दिखेगी, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही ईश्वर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए ईश्वर से जुड़ने का पहला और सबसे सरल तरीका है मन को स्थिर करना। इसका अर्थ यह नहीं कि विचार खत्म हो जाए, इसका अर्थ है विचारों के गुलाम न बनना। योगानंद जी सिखाते थे, मन से लड़ो मत, बस देखो, विचार आएंगे जाएंगे, तुम देखने वाले बनो। यही देखने की अवस्था ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह सजगता है। जब आप मन को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और उसी ढील में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। लेकिन ध्यान तब गहरा होता है जब उसमें भावना जुड़ जाती है, जब दिल से यह पुकार उठती है, हे प्रभु, मैं आपको महसूस करना चाहता हूं। जब इस पुकार में सच्चाई होती है तब ब्रह्मांड की हर शक्ति आपकी मदद करने लगती है। ईश्वर को पाने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। और सच्चाई का सबसे बड़ा रूप है समर्पण। आज हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी शर्तों पर आए। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा अवरोध अहंकार है। जब तक मैं जीवित है वह प्रकट नहीं होता। यह अहंकार सेवा से गलता है। जब आप बिना नाम, बिना पहचान, बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तो वही क्षण ईश्वर से जुड़ने का क्षण बन जाता है। सेवा कोई बड़ा काम नहीं, एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कर्म भी सेवा है। किसी को ध्यान से सुन लेना, किसी के दुख में साथ खड़े हो जाना, यही ईश्वर का स्पर्श है। फिर आती है कृतज्ञता। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति हर सुबह और हर रात धन्यवाद देता है उसका हृदय स्वतः ईश्वर से जुड़ जाता है। धन्यवाद वह अवस्था है जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी है वह कृपा है। शिकायत मन को भारी बनाती है, कृतज्ञता मन को हल्का करती है। और जहां हल्कापन होता है वहीं ईश्वर ठहरते हैं। अगर ध्यान कठिन लगे तो धन्यवाद से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे यही धन्यवाद ध्यान बन जाएगा। फिर नाम स्मरण आता है। ईश्वर का नाम केवल शब्द नहीं, एक कंपन है। जब आप उसे बार बार दोहराते हैं तो आपकी चेतना उसी लय में ढलने लगती है। मन उसी रस की सुगंध फैलाता है जिसमें वह डूबा होता है। जब नाम आपकी सांस में घुल जाता है तब समझिए ईश्वर आपसे बात करने लगे हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन हर किसी के लिए संभव है। ईश्वर से जुड़ना कोई एक बार की घटना नहीं है, यह रोज की साधना है। 5 मिनट पूरे हृदय से किया गया स्मरण घंटों की यांत्रिक साधना से अधिक फलदायी होता है। यहां मात्रा नहीं, भाव मायने रखता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ महसूस नहीं हो रहा, ध्यान सूखा लगेगा। यही परीक्षा है। योगानंद जी कहते थे,
जब ईश्वर दूर लगें तब भी अभ्यास जारी रखना ही सच्ची भक्ति है। सूर्य बादलों से ढक सकता है पर अस्तित्व से नहीं मिटता। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है, डर कम होने लगता है, निर्णय प्रेम से आने लगते हैं, रिश्तों में करुणा बढ़ने लगती है, भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। फिर जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, वह एक चलती हुई प्रार्थना बन जाता है। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर परिस्थिति एक संदेश लगने लगती है। अगर आज के ये शब्द आपके भीतर कुछ जगह पाए हों तो समझिए ईश्वर ने आपको छू लिया है। वे आपसे कभी दूर नहीं थे, आप ही थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। अपने भीतर के शांत, प्रेम से भरे ईश्वर को महसूस करते रहिए। अगर आप जीवन में शांति, स्पष्टता और भीतर की स्थिरता चाहते हैं तो जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करें। यहां हम आपको आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।